नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे तथा देखेंगे कि इस हथेली से हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं यह हथेली क्या कुछ नया हमें सिखाती है। सबसे पहले दर्शकों, हम बात करेंगे इनकी फेट लाइन की। इनकी फेट लाइन चंद्र के निचले हिस्से से चलकर माइंड लाइन तक चली, फिर यह थोड़ी और आगे चली और ब्रेक होकर फिर एक शनि पर्वत पर यह रेखा जारी है। अब भाग्य की रेखा यहाँ ब्रेक हो रही है, तो व्यक्ति का भाग्य निरंतर साथ देगा। बचपन से ही ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, किंतु इस एज में आकर यानी कि ऐसा व्यक्ति 36 से यहाँ तक ये जो पीरियड है, इस पीरियड 36 से 42 साल के बीच में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य की रेखा शनि रेखा यह इस पीरियड में टूटकर चल रही है। दर्शकों, मैंने कई बार आपको बताया कि जब भाग्य की रेखा टूट कर चलती है तो ऐसा व्यक्तियों का भाग्य संघर्ष में बदल जाता है। अब दर्शकों, उसके बाद देखिए आप, इनके इसी शनि पर्वत पर एक रेखा यहाँ, एक रेखा का ये काटना व एक रेखा का ये काटना, यह पूरी तरह कंप्लीट बहुत बड़ा स्टार बन रहा है। दर्शकों, शनि पर्वत पर स्टार बहुत ही अशुभ परिणाम देता है। जिन व्यक्ति के शनि पर्वत पर यहाँ पर स्टार बने, ऐसा व्यक्ति रोग दुर्घटना ग्रस्त होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी अवश्य होती है। और इनके हाथ में दूसरा इंडिकेट भी बताऊंगा दर्शकों, जो इनको बीमारी एक गंभीर बीमारी या मैं कहूं कि दीर्घकालिक बीमारी इनको होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दर्शकों, शनि पर्वत पर बन रहा है तो शनि हमेशा कोई भी छोटी मोटी बीमारी नहीं देते हैं, यह हमेशा लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी व्यक्ति को रोग दे देते हैं। यानी कि ऐसे जातक को दीर्घकालिक रोग हो सकता है। शनि पर्वत पर स्टार, ऐसा व्यक्ति को चोट चपेट वाहन से सावधान रहना चाहिए तथा सावधानी से ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाना चाहिए। उसके बाद दर्शकों, इनकी यह जो हार्ट लाइन पूरी तरह गुरु पर्वत तक गई है। तो दर्शकों, गुरु पर्वत पर जाना हार्ट लाइन बहुत ही शुभ होती है। ऐसा व्यक्ति नेक दिल का होता है, ईमानदार होता है, दूसरों के प्रति वफादार होता है और सबके बारे में सोचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। किंतु दर्शकों, आप देख रहे होंगे इस हार्ट लाइन में से यह रेखाएं ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन में से ऐसी रेखाएं निकलती है तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर दिल का होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति इमोशनली होता है, भावुक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा होता है, किसी की भी बातों में वह आ जाता है। वह प्लस ऐसे व्यक्ति को बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दर्शकों यह हार्ट लाइन पर निकल रही है रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति को यह स्वास्थ्य को खराब की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब दर्शकों, इसी में से यह रेखा देखिए आप कि जब किसी व्यक्ति की यह हार्ट लाइन हुई और इसी हार्ट लाइन में से एक रेखा इस मंगल के आंतरिक मंगल इस क्षेत्र की तरफ जा रही है, तो यह रेखा बहुत ही अशुभ परिणाम देती है। कैसे कि ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी का हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आता है, जल्दबाजी में ऐसा व्यक्ति कोई निर्णय ले लेता है, हर कार्य में जल्दबाजी करता है। किंतु ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी करने के साथ साथ, निर्णय लेने के साथ साथ अपना खुद का नुकसान कर बैठता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। तो इनको जीवन में हमेशा धैर्य रखने की आवश्यकता है या हमेशा पेशेंस रखें। उसके बाद दर्शकों, यह इनका बुद्ध का माउंट है जो कि कम डेवलप है और इसी यह जो रेखा देख रहे हैं, यह रेखा नीचे की तरफ चली। दर्शकों, यह रेखा व्यक्ति को तलाक तक पहुंचा देती है। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। शादी होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े अनबन ऐसा चलता ही रहेगा। उसके बाद यह रेखा आगे चलकर नीचे की तरफ गई है।
इसका यह इंडिकेट होता है कि ऐसा व्यक्ति का तलाक भी हो सकता है। यदि यह रेखा अगर पूरी तरह नीचे आ जाए तो ऐसा व्यक्ति 100% तलाक, निश्चित तौर पर तलाक होता है। इनकी यह बुध की उंगली अनामिका की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर होता है। मैनेजमेंट के तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक बुद्धि यानी कि तार्किक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। याददाश्त ऐसे व्यक्तियों की कमज़ोर होती है। कुछ चीज़ रख कर भूल जाना ऐसे व्यक्तियों के साथ अक्सर होता है। यह जो अनामिका उंगली है, यह गुरु की उंगली से लंबी है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है तथा रिस्क टेकर होता है। ऐसा व्यक्ति यदि लाखों रुपए की रिस्क लेना हो तो ऐसा व्यक्ति क्षण भर के लिए भी नहीं सोचता है और ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने में माहिर होता है। और ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी रिस्क में ही छुपा होता है। ऐसे व्यक्ति जितनी रिस्क लेंगे उतना ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय और उतना ऐसा व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है। उसके बाद दर्शकों, ये उंगलियों में यह जो गैप देख रहे हैं, ये वाली पूरे की है, तो ऐसा व्यक्ति धन खूब कमाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन को बचाने में असमर्थ होता है। पैसा ऐसा व्यक्ति खूब कमाएगा किंतु वह बचा नहीं पाएगा। यह इस और इंडिकेट उंगलियों के बीच में जब यहाँ पर गैप होती है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है। 10,000 रुपये अगर उनके पास आएंगे तो वह एक 10 मिनट में 10,000 रुपये खर्च कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। खर्चीला हाथ ऐसे व्यक्तियों का हम कह सकते हैं। उसके बाद दर्शकों, इनकी यह जो लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन में से एक रेखा इधर जा रही है। तो ऐसा व्यक्तियों का भाग्य दर्शकों, हमेशा कहा करता हूं मैं अपनी वीडियो में कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन में से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ चलती हुई नजर आए तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य हमेशा जन्म स्थान से दूर ही ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है, ग्रोथ करता है। नहीं तो ऐसा व्यक्ति का जहाँ जन्म हुआ है अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो वह जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में यह एक सूर्य रेखा बनी, एक और इसके साथ में एक और समक्ष एक और सूर्य रेखा बनी, ये इनकी विद्या रेखा। ऐसा व्यक्ति दुनियादारी का बहुत नॉलेज रखता है तथा ऐसे व्यक्तियों से लोग पूछ पूछ कर कार्य भी करते हैं। किंतु दर्शकों, इसी सूर्य रेखा को एक रेखा ने काट दिया। तो अब जब सूर्य रेखा बनी है और इस सूर्य रेखा को कोई रेखा काट देती है तो ऐसा व्यक्ति को 100% निश्चित तौर पर यकीन मानिए दर्शकों, बदनामी एक बार जीवन में कलंकित होना ही पड़ता है। अपने ही लोग ऐसे व्यक्तियों को धोखा देते हैं तथा अपने ही लोग ऐसे व्यक्तियों की टांगें खींच देंगे या लिटिगेशन में उनको फंसा देंगे। किंतु इस प्रकार ऐसा व्यक्तियों के साथ अवश्य ही होता है। उसके बाद दर्शकों, चंद्र का यह क्षेत्र पूरी तरह दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति का मन भटकाव रहता है, मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। पल भर में क्या सोचना, पल भर क्या सोचना। शुरुआत यह बिल्कुल आत्म शक्ति के साथ करते हैं, पूरी तरह एफर्ट्स करते हैं, लेकिन यह अंत तक अंजाम तक नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ से कमज़ोर होता है, दबा हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा तो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर तथा मन लगाकर कार्य करेगा, किंतु वह अंततः जाते जाते उस कार्य को छोड़ देगा, फिर अगले कार्य की तरफ वह दूसरा कार्य पकड़ लेगा। इसी कारण ऐसे व्यक्ति सक्सेस नहीं देखा गए हैं। अब दर्शकों, इनके माइंड लाइन पर यह माइंड लाइन बिल्कुल पूरी तरह चंद्र की तरफ देख रही है तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील भी होता है, कल्पनाओं में ज़्यादा खोता है, सोचता ज़्यादा है और करता कम है। अब इसी माइंड लाइन पर यहाँ एक ट्राइंगल बना। अब दर्शकों, ये जो ट्राइंगल है यह व्यक्ति को एकाएक अपनी बुद्धि से अचानक तरीके से व्यक्ति को धन लाभ कराता है। दर्शकों, मैंने कई ऐसी हाथों में रेखाएं देखी है जिनके माइंड लाइन पर ट्राइंगल बनता है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने एकाएक उभरते हुए देखा है। जब कोई भी ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं देते हैं तब यह व्यक्ति एकाएक उभरता है और एकाएक अचानक तरीके से बहुत सारे धन लाभ ऐसा व्यक्ति करता है तथा ऐसा व्यक्ति धन लाभ उनको निश्चित तौर पर होता है। अब दर्शकों,
इनका यह वाला पर्वत लो सेट है, यानी कि बुध का इस तरह का पर्वत होना यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कभी अपनी दिल की बात नहीं कह पाएगा। यानी कि जब भी ऐसा व्यक्ति चाहे नौकरी में करता हो या चाहे प्राइवेट नौकरी या चाहे गवर्नमेंट नौकरी में हो, उसको जब भी अपनी दिल की बात रखनी हो तो ऐसा व्यक्ति कभी दिल की बात नहीं रखता है। शुक्र का हम पर्वत देखें तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं है दर्शकों, यहाँ से बिल्कुल सपाट दिख रहा है और ये उभार लिए कम है। शुक्र का पर्वत का उभार लिए कम होना, चंद्र का यहाँ से दबा हुआ होना और बुध पर्वत के यहाँ पे दबा हुआ होना और एक रेखा ये आना, ये सब वैवाहिक जीवन में अड़ंगे डालती है, बाधाएं डालते हैं तथा ऐसा व्यक्तियों का मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो दर्शकों, बात हुई आज हम इस हाथ की। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। यदि आप अपने हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।